आज मैं आपको सुनाऊंगा भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से दूसरे रूप कूर्म अवतार की अद्भुत कहानी। ये कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं, बल्कि एक ज्ञान है जो हमें सिखाता है सफलता के लिए धैर्य और स्थिरता जरूरी है। बहुत प्राचीन समय की बात है। देवता और असुर दोनों एक दूसरे के शत्रु थे। बार बार युद्ध होते और बार बार देवता कमजोर पड़ जाते। एक दिन सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की, प्रभु, हमें बल दीजिए, हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे हम असुरों पर जीत पा सकें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, बल की असली जड़ अमृत है। तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। उस मंथन से अमृत निकलेगा जो तुम्हें अमर बनाएगा। देव और असुर दोनों तैयार हुए। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मंथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। जब मंथन शुरू हुआ, पर्वत का बोझ समुद्र संभाल न सका। धीरे धीरे पूरा पर्वत डूबने लगा। देव और असुर घबरा गए। अब क्या होगा? पूरा मंथन असफल हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने अपना कूर्म अवतार धारण किया। एक विशाल कछुआ बनकर समुद्र के निचले तल में चले गए। उनकी पीठ पर मंदराचल पर्वत रख दिया गया। भगवान विष्णु की मजबूत पीठ ने पर्वत को स्थिर कर दिया और मंथन पुनः शुरू हुआ। सोचो, एक शानदार दृश्य। ऊपर समुद्र का मंथन, देव और असुर अपनी शक्ति लगा रहे हैं, और नीचे भगवान विष्णु का विशाल कूर्म रूप जो बिना हिले डुले सब कुछ संभाल रहे हैं। जब मंथन हुआ तो समुद्र से एक एक करके अनेक दिव्य रत्न निकले। लक्ष्मी जी, धन की देवी; कामधेनु, दिव्य गाय; ऐरावत हाथी; कल्प वृक्ष, मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष; धनवंतरी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर; और भी कई दिव्य वस्तुएं। और यहीं से असुर देव के बीच सबसे बड़ा संघर्ष हुआ, अमृत पाने का संघर्ष। पर कूर्म अवतार का संदेश बहुत गहरा है। भगवान विष्णु ने दिखाया कि जब संसार का कोई भी मंथन सफल नहीं होता। ये था कूर्म अवतार, 10 अवतारों का दूसरा रूप, जो हमें सिखाता है कि जब तक हम अपनी पीठ मजबूत रखते हैं, अपनी जमीन पर टिके रहते हैं,